पीडीएम अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी। खैर ब्रॉडशीट के बारे में बात हो गई, ठीक है, एतराज़ात दोनों तरफ से है, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहबा की धमकी अपनी जगह मौजूद है, जो कि आज उन्होंने दे दी है कि अगर अजमत सईद शेख साहब ना अलहदा हुए तो मामला ख़राब हो जाएगा। चौधरी साहब कहते हैं हालात ऐसे हैं या हुकूमत की कॉन्डक्ट ऐसा है कि इनको ये नहीं करना चाहिए था लेकिन ये कर रहे हैं। पलवशा साहिबा का ख्याल है कि जी हुक्मरान का एहतसाब, क्योंकि नारा भी यही था कि रियासत मदीना के सदूर के ऊपर ये रियासत तरतीब दी जाएगी, तो वहाँ पर भी यही मेरिट है कि जी जो हुक्मरान है वहाँ से मामला शुरू हो। लेकिन जो हुक्मरान है वो ये समझते हैं कि जो अपोजिशन है इस वक्त वो फारग हो गई है, खास तौर पर पीडीएम अमली तौर पर ख़त्म हो गई। अब भाई साहब ये जो एक कॉन्फिडेंस समझें, ओवर कॉन्फिडेंस समझें, इसकी वजह क्या है कि आपको लगता है कि अमली तौर पर ख़त्म हो गए हैं इनका, आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते? मनी साहब एक दो जुमले पुरानी बात पे जी कि ये ब्रॉडशीट पलवश साहब ने कहा कि चूंकि फॉरेन फंडिंग का था इसलिए ब्रॉडशीट का इशू आ गया। तो मैं याद कराऊं कि मरियम साहब ने ट्वीट किया था कि अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को एक बार फिर सुरखरू कर दिया। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री जान लें कि 2000 में मुशर्रफ साहब ने अग्रीमेंट किया इसके साथ, और 2003 में ये एनआरओ जब हो गया था, जब सरूर पैलेस गए तो ये विड्रॉ हो गया। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने $15 लाख पे किया, वो जाली कंपनी जो थी दूसरी वाली थी ब्रॉडशीट, और इस सारी जो इसके केसेस की प्रोसीडिंग है वो सारे इनके अदवार में हुई हैं। और जब दूसरा एनआरओ हुआ तो उसमें ये सारे महल और ये सर आप आगे आ जाएं, इस पे आ जाएं, पीडीएम पे। ये जरूरी है कि कौम को पता चले कि एनआरओ की कीमत क्या होती है, इसलिए हम एनआरओ करते हैं। इन एनआरओ ने इसको कौम का अरबों रुपया डुबाया। अच्छा चले भाई साहब आगे आ बात पीडीएम की, तो जाहिर है तहरीक हमने भी चलाई थी। हमने तहरीक डी चौक में खड़े होकर चलाई थी, कोई लंदन भाग के नहीं चलाई थी, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, तहरीक में आप मोमेंटम गेन करते हैं, आप जो टारगेट रखते हैं वो टारगेट अचीवेबल होते हैं, आप वो अचीव करते हैं, लोग आप साथ जुड़ते हैं। ये इन एक्सपीरियंस दोनों है, मरियम साहबा और बिलावल साहब। अच्छा जी। जाहिर है किसी पॉलिटिकल प्रोसेस से तो ऊपर आए नहीं। अब इन्होंने पहले ही कह दिया कि जी 13 को आर पार हो जाएगा, वो नहीं हुआ। लोगों ने कहा ये गलत कहते हैं। फिर उन्होंने कहा जी 30 तारीख को हम फारिग हैं, 30 दिसंबर को इमरान खान फारिग हैं। नहीं वो तो इमरान खान साहब भी कहते थे ना परसों अंपायर की उंगली उठ जाएगी, ये हो जाएगा, वो नहीं हुआ था ना। सुने ना, फिर मेरी बात पूरी। फिर उन्होंने ये कहा कि जी हम इस्तीफे दे रहे हैं, मेरे शेरों जाकर इस्तीफे दो। शेर वहां जाके ढेर हो गए, उन्होंने माफी मांग ली इस्तीफे की बजाय। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि हम सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देंगे, हम जनाब तोड़ देंगे। जब लोगों ने देखा कि इनकी एक बात भी सच नहीं है, इसलिए लोग इनसे पीछे हट गए। और हम पॉलिटिकली हम एजुटेशनल तहरीकें चलाने वाले हैं, हमें पता है कि लोग किस लिए निकलते हैं। मुनीब, जब आप पे दर्जनों केसेस हों करप्शन के, और आप करप्शन के केसेस को खत्म कराने के लिए मुशर्रफ की तरह जैसा दबाव डाल के आपने एनआरओ लिया, इमरान खान पे एनआरओ लेंगे, कोशिश करेंगे, तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। लिहाजा हम पॉलिटिकली समझते हैं कि ये तहरीक खत्म हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। अब ये एक दूसरे को चक्कर दे रहे हैं। मौलाना कह रहे हैं बिलावल साहब ने क्यों बयान दिया, मरियम साहबा कह रही हैं बिलावल साहब अदम एतमाद की क्यों बात कर रहे हैं। तो ये सारे आपको लग रहा है ना इनमें एतमाद है, ना इनमें क्रेडिबिलिटी है, ना इनके साथ लोग हैं। अच्छा ये तो आई गई होगी, ठीक है, आई गई होगी। पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो कोविड में अल्लाह का फजल है, हमने पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से 28 तक भी आप ही चलेंगे, ठीक हो गया, अगली दफा भी आप ही आएंगे। अगला जो दौर है इंशाल्लाह इसको ग्रोथ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, खसारों से हमने बचा लिया। बात अच्छी नहीं लगती जो, ठीक है, बिल्कुल रोड टू रिकवरी है। सर मैं थोड़ा चौधरी साहब आप नातजर्बाकार भी है जी, आपकी लीडरात जो है इस वक्त फील्ड में और करप्शन की गर्द से अटे पड़े हैं। अब आपने क्या तहरीक चलानी थी? तहरीक तो भाई साहब के कायदीन ने चलाई थी, उन्होंने तहरीक चलाई, फिर उन्होंने कहा जी ना इस्तीफे आपके लोग दे सके, ढेर हो गए, माफी मांग ली, तो आप लोगों से कुछ नहीं होना। और इमरान खान साहब कहते हैं आप लोग फारग हैं, इन एवरी वे फारग है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ब्रॉडशीट के हवाले से सिर्फ एक जुमला अर्ज कर दूं कि ब्रॉडशीट के हवाले से आप कोई और सीनियर एंकर जी अखबारात में मकाल में जो मर्जी छपते रहें जी, अब भाई साहब ने ब्रॉडशीट के हवाले से वही फैक्ट देने हैं जो इनका मीडिया सेल इनको दे रहा है। ये मैंने ब्रेक में देखा है, जो ये लिख के लाए हुए हैं, अच्छा, वही पढ़ना है इन्होंने। ये तो अल्लाह माफ करे, मेरा मतलब है कि इनका मीडिया सेल अल्लाह माफ करे, ये तो पता नहीं आगे क्या क्या करेगा और किस किस चीज में तहरीफ करेंगे, ये तो बात की बात है। दूसरी बात, इनकी और हमारी तहरीक में जो फर्क है वो भी सुन लो। हमारी तहरीक एक अवामी तहरीक है, इनके हाथों सताए हुए जो अवाम है, अच्छा जी, जो तंग आए हुए हैं इनसे,
जो झोलियां उठा उठा के इनके जाने की अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, उनके सर पे चल रही है। तो इनके साथ भी तो आवाम थी ना, कंटेनर लेके आए थे सर, इनके साथ भी तो आवाम आई थी ना। जो इनकी तहरीक थी, जो इनका कंटेनर था, उस कंटेनर के जो पाए थे वो एम्पायर की फैक्ट्री से बन के आए थे। अच्छा। जो बड़ी कोशिश की इन्होंने कि वो एम्पायर उंगली उठाए आए, लेकिन उस एम्पायर से इनकी जो जफ्फी है वो 2018 के इलेक्शनों में डली काफी कोशिश के बाद। और अभी भी ये जब तक इनके साथ ये पाए हैं जो पुराने इन्होंने रखे हुए हैं, उस वक्त तक ये चलेंगे। जिस दिन ये पाए थोड़ा सा हिले और देर नहीं लगती होती, अच्छा, ये किसी वक्त भी पाए खिसक जाएंगे और शुरू हो गए। तिनके के सारे ये खड़े हैं, हारने के बाद तिनके के सारे ये खड़े हैं। और उसके बाद इनका चौधरी वजूद ही नजर नहीं आएगा। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। जो इनके लोग, सर अगर मामला बदवाओं पे आ गया है ना, तो इसका मतलब जो लोग इनके रह नहीं दो, जो लोग इनके, मैं आपको नहीं, मैं तारीख में फर्क आपको बता रहा हूँ। जो लोग इनके अपने ब्रीफ केस बांधे हुए हैं, मैं आपको उनकी लिस्ट भी दे दूंगा। अच्छा जी। सदाकत भाई साहब ने इधर मरी में एक दरख्त के नीचे अपनी चारपाई बिछाई होनी है। अच्छा। ऐसे लोग ही रह जाएंगे, बाकी तो आपको नजर ही कोई नहीं आएगा। चारपाई बिछाई होगी इनके। भाई ये लोकल है ना, ये बेचारा किधर जाएगा? बाकी लोग तो नजर ही नहीं आएंगे आपको, रातों रात ऐसे ऐसे जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये जी, जो इन्होंने कहा जी कि ये रोड टू रिकवरी है, पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, मुआशी तौर पे जिस बदहाली का शिकार है, अंदरूनी तौर पे जो इस वक्त हमें ख़तरात हैं, दहशत गर्दी किस तरह बढ़ रही है, खारजी तौर पे हमें क्या ख़तरात हैं, कश्मीर के साथ क्या हो चुका है, कश्मीर कॉज को कितना डैमेज किया जा चुका है, मुस्लिम उम्मा के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, अपने जो हमारे सबसे करीबी दोस्त सऊदीया है, चाइना है, इनके साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, ये बात पाकिस्तान की पूरी कौम जानती है कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। और अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं ये कहूँगा कि ये आप कहते हैं टर्म पूरी करें, ये टर्म पूरी करके मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा सकते हैं। अच्छा। और ये बात सबको पता है, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, जो इनके सबसे बड़े हमदर्द हैं उन्हें भी इस बात का पता है। अच्छा। कि क्या क्या नुकसान कर रहे हैं और क्या क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान की आवाम को भी पता है, जो इनके हाथों से बहुत बुरी तरह इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि सताए हुए हैं। हर आदमी, कौन सा, यानी एक छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, आपका किसान, आपका मजदूर, आपके तनख्वाहदार तबका, आप तो मतलब परसेप्शन इनका खराब है। ठीक है, ठीक है सर, आगे चलता जो है वो इनसे तंग है। पलूशा बीबी, हर बंदा तो हुकूमत से बकौल चौधरी साहब के तंग है, लेकिन पीडीएम एक दूसरे से तंग है। मतलब मौलाना साहब के वो ठीक है, डिनाई करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, फलान कुछ नहीं हुआ, लेकिन बिलावल साहब ने बात की कि जी तरीके अदम एतमाद की, वो बात सबके सामने आ गई। मरियम बीबी भी कह दी है, उन्होंने कह दिया नंबर्स है तो दिखा दें। नंबर्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नहीं है। अगर नंबर्स हो तो फिर या तो आप पीडीएम के अंदर दिखा दें कि हम ये तरीके अदम एतमाद ला सकते हैं और इसको कामयाब कर सकते हैं। लोग तो आज मरियम नवाज शरीफ साहबा से ये पूछ रहे थे कि आसिफ जरदारी साहब की साहबजादी की शादी है, कोई आपको कार्ड मिला है या आपको बुलाया गया है? वहाँ तो ये ताने दिए जा रहे हैं और लोग बातें कर रहे हैं टेलीविजन पे कि जी यहाँ देखिए ये पीडीएम कैसी है कि जो लोग इकट्ठे हैं वो एक दूसरे को शादियों पे भी इनवाइट नहीं कर रहे। तो ये मामला कैसे आगे चलेगा? देखिए, ये तो बड़ी अजीब दलील है कि शादी पे इनवाइट नहीं किया, खाने पे इनवाइट। इन बातों पे थोड़ी तहरीकें चलती हैं मुल्कों में। इन बातों पे तहरीकें चले तो दुनिया में इनकलाब आए हैं। वो इनकलाब लेनिन ने ये सोचा था कि फलाने ने मुझे खाने पे आप भी तो ताने देते हैं ना हुकूमत को कि इत्तेहादी नहीं जाते खाने पे, तो ये तो आप बुलाते नहीं है, वो ताने ये दे रहे हैं। बात मुनीर, ये अजीब बचकाना बातें हैं। बात ये है, चले पीडीएम को भी मैं अगर आपकी बात मान लूं कि बिखर रही है, या इनकी भी मान लूं कि टूट रही है, बिखर रही है, मसाइल हैं, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, क्या इनके मेंबरान जो अभी मैं नाम नहीं लूंगी, कई मेंबरान ऐसे हैं जो रातों को जो है वो मैसेजेस करते हैं दूसरी पार्टीज के लोगों को। आप बेशक तारिक फजल साहब से भी पूछ लीजिए, राब्ते करते हैं, बातें करते हैं, हल्कों में मुंह दिखाने के लायक है। हाल ये है कि इस मुल्क में जो हालात हैं, जहां जिस हिसाब से आपने बिजली बढ़ाई, इस वक्त गर्मियां जब आएंगी तो पंखा एक लग्जरी होगा। जो तालीम के हालात है, जहाँ ये कितने सालों से, ये कई सालों से वहाँ 7 साल हो गए, कितने साल हो गए इन्हें,
7.5 साल हो गए हैं, जी जी। वहां यूनिवर्सिटियों को पैसे के लिए टीचरों के पास नहीं है। फिर मामला ये चलता है कि F9 पाक को चलो क्यों ना गिरवी रख दिया जाए। मामला फिर वो वजीर आजम साहब कहते हैं नहीं, अगर F9 पाक को तो नहीं रखते तो हम रखना पड़ा तो वजीर आजम हाउस को गिरवी रख देते हैं। खुदा का नाम है, किसी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के वजीर आजम हाउस को, प्राइम मिनिस्टर हाउस को गिरवी रखना पड़े नालायकियों की वजह से, तो बन्नी गाला को क्यों ना रख दिया जाए जी। सवाल तो ये है कि 950 आज से अरब पहले कभी नहीं रखा गया गिरवी, कभी की कोई प्रपोजल 200 नहीं आया। आप एजुकेट कर दें जरा हमें। 1 मिनट, 200 अरब चीनी में से गया, पेट्रोल में से गया, दवाइयां 500% महंगी हुई, ठीक है, और जिन लोगों की मिलें बढ़ी, जहांगीर तरीन साहब, खुसरो बख्तियार साहब, असासे बेपनाह हुए, LNG में आपको 122 अरब पटी का, ये तमाम चीजें जो हुई, तो इस पर क्या कसूर है कि जी F9 पाक का क्या कसूर है, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस का क्या कसूर है कि उठा के गिरवी रखते हैं। क्यों ना आप इनकी मिलें गिरवी रखें, क्यों ना आप जाकर इनकी जो है वो आप जाकर खोखर पैलेस तोड़ते हैं लोगों के, आप उनके अदालती अहकामात के बावजूद आप में इतनी जुर्रत है, आप क्या उस दिन से नहीं चलते डरते जब लोग फावड़े लेके वहां बन्नी गाला पे हमलावर हो जाए कि यहीं से हमारी तबाही का आगाज हुआ है। क्या ये चीजें आप समझती हैं कि चीजें जो है असल PDM असल इशू है ही नहीं? मैं नहीं समझती। ये तो जिद्दोजहद है, कामयाब हो ना हो ये पता चल जाएगा। जिद्दोजहद करते वक्त कोई गारंटी नहीं होती कि 100% उसी वक्त पे उसी जगह तहरीक कामयाब होगी। जिद्दोजहद करना फर्ज है, जालिम हुक्मरान के आगे कलमा हक उठाना जो है वो जहाद है, वो फर्ज है, जुल्म बर्दाश्त करना गुनाह है। लेकिन ये बताइए, ये इशूज पिछले मुझे 2 हफ्तों में बता दीजिए कि कितनी बिजली बढ़ी, और इनके वजीर कहते हैं कि खारदार जो है वो क्या बारूदी सुरंगें हमें बिछी हुई मिली, और ये वो वजीर है उमर अयूब साहब जो हर बारूदी सुरंग बिछाने वाले के आगे गले में ढोल डाल के नाचते थे और तारे जोड़ते थे। यानी खुदा का वास्ते अगर आपको इकोनॉमी पे इतराज है, सबसे पहले आप पकड़े इसको, ये जो वजीर खजाना बैठा हुआ है, जी जी, आपके वजीर खजाना भी थे, हमने चोरी की तो पकड़े उसको, पकड़े इन तमाम लोगों को जो इन हुकूमतों में बैठ के फैसले करते रहे। किस तरह बैठे हैं वो आपकी काबीना में, आप कहते हैं कि आपने चोरी की। पहले तो आप इनको पकड़े, इनसे कहाँ गए, कैसे गए ब्रॉडशीट के पैसे? यही लोग थे जो सिग्नेटरीज थे जो निकालते थे और डालते थे। इनको पकड़े और इनसे पूछे, और इस उमर अयूब साहब को पकड़े। वैसे ये बड़ी आइडियल कॉन्ट्रडिक्शन होती है और अजीब मामला होता है जब उमर अयूब साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के खुद पिछली हुकूमत को कह रहे होते हैं कि इन्होंने फलाना काम बेड़ा गर्क कर दिया, फलाना ये कर दिया, तो वो बहुत ही दिलचस्प लगता है। उनके माशाल्लाह वो हर एक को पता है कि माशाल्लाह वो मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर इलेक्टेबल हैं, क्योंकि हर टिकट के ऊपर वो MNA बने हैं।